So this is unit number 5, database operations. So here we are learning MySQL. This is one of the database management system. MySQL is a open source database product. Open source matlab this is free to download, free to change, free to use. Can be downloaded from the website. ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप MySQL डाउनलोड कर सकते हो, या फिर MySQL के ऑनलाइन कंपाइलर्स भी अवेलेबल है. You can use that also. I will be showing some practical step through the one of the online compiler available. MySQL is a kind of database in which records are stored in the tables. So जो डेटा स्टोर होता है वो टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है, और आपको पता है टेबल्स आर मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम. ठीक है. सो वी कैन क्वेरी अ डेटाबेस टू रिट्रीव पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन. तो क्वेरी करना यानी डेटा का रिक्वेस्ट करना. So using query we can request for particular operations on that database. Okay. There is a common practice of making use of structure query language. तो जो Oracle में आपने जो SQL सीखा था बिल्कुल लगभग सेम है यहाँ पे भी. तो आपके लिए क्वेरीज लर्न करना बहुत ज्यादा बड़ी बात यहाँ पे नहीं है. जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ. यहाँ पे देखिए एक टेबल तैयार किया गया है. क्रिएट टेबल. टेबल का नाम है एम्प्लॉय. तो यहाँ एम्प्लॉय नाम का टेबल बन गया है. ओके. एक एम्प्लॉय नाम का टेबल यहाँ पे तैयार हुआ है. इसमें पहला कॉलम है EMP ID, दूसरा कॉलम है नेम, तीसरा कॉलम है डिपार्टमेंट. बराबर है. EMP ID का डेटा टाइप है इंटीजर, नेम का डेटा टाइप है टेक्स्ट यानी स्ट्रिंग, और डिपार्टमेंट का भी स्ट्रिंग. अब ये जो है ये प्राइमरी की है. एम्प्लॉय ID प्राइमरी की है, और नेम और डिपार्टमेंट नॉट नल है. नॉट नल का मतलब है कि आपको उनके वैल्यूज देना पड़ेगा, आप वो एम्प्टी नहीं रख सकते. ठीक है. तो यहाँ टेबल बन गया. बराबर है. कमांड क्या है? क्रिएट टेबल. टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय. कितने कॉलम है? 3 कॉलम है. पहले कॉलम का डेटा टाइप इंटीजर, दूसरे और तीसरे का टेक्स्ट. पहला कॉलम प्राइमरी की. यस बोलिए. सो हियर एम्प्लॉय ID जो है वो प्राइमरी की है. तो प्राइमरी की में दो कंडीशंस रिक्वायर्ड होते हैं, यूनिक और नॉट नल. प्राइमरी की के लिए यूनिक और नॉट नल चाहिए होता है, और नेम और डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ नॉट नल है, वहां यूनिकनेस की जरूरत नहीं है. ठीक है. अब इसमें अगर मुझे डेटा इंसर्ट करना रहा, ठीक है, तो कमांड, तो ये कमांड हो गई टेबल बनाने की. अब डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे? तो इंसर्ट इनटू टेबल का नेम फॉलोड बाय वैल्यूज. बराबर है. तो अब यहाँ पे मैंने लिखा है इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है हमारा एम्प्लॉय वैल्यूज, और ये 3 वैल्यू आपको देना पड़ेगा. पहली वैल्यू आप एम्प्लॉय ID दो, दूसरी वैल्यू आप एम्प्लॉय नेम दो, और तीसरी वैल्यू आप उस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट दीजिए. ठीक है. अब ये 3 रो इन्होंने इंसर्ट करके दिखाया है, हम 2 रो अपने तरफ से इंसर्ट कर देते हैं. ठीक है. तो जैसे यहाँ इसका नंबर कर देता हूँ 4, यहाँ नंबर कर देते हैं 5, यहाँ मेरा नाम डालता हूँ मैं अतुल, डिपार्टमेंट डाल देता हूँ टीचर. ठीक है. यहाँ मैं बचवानी सर का नाम डाल देता हूँ. ठीक है. सो अब ये रोज जो है यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगे. बराबर है. 5 रो इंसर्ट होंगे. ओके. नाउ सिलेक्ट स्टार. तो ये स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम. स्टार का मतलब कभी ऑल डेटा नहीं होता. स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम. ऑल कॉलम यानी कौन से? एम्प्लॉय ID, नेम और डिपार्टमेंट. वो एम्प्लॉय टेबल से सिलेक्ट होंगे, लेकिन डेटा सिर्फ उन्हीं का दिखेगा जिनका डिपार्टमेंट सेल्स है. यानी सिर्फ ये क्लार्क का डेटा दिखेगा, और ये AVA का डेटा दिखेगा, बाकी किसी का नहीं दिखेगा. आप इसको रन कर सकते हो. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है आपको. ठीक है. आउटपुट में बराबर क्लर्क और EVA ये 2 ही क्यों दिख रहे? क्योंकि उन्हीं का डिपार्टमेंट सेल्स है. अगर आप ये कंडीशन हटा देते हैं वेयर वाली, तो पूरा ही डेटा दिखेगा. देखिए. ठीक है. जो उनके 3 डेटा थे वो भी दिख रहे, और
मेरा और बचवानी सर का भी डेटा यहाँ पे दिख रहा है हमें, ठीक है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में इसको समझाता हूँ। तो टेबल तैयार करने के लिए टेबल कमांड है क्रिएट टेबल, फिर चाहिए टेबल का नेम, फिर राउंड ब्रैकेट में जितने कॉलम्स आपको लेने हैं उतने कॉलम्स आप ले सकते हैं। आगे ये जो है ये डेटा टाइप्स है, इंटीजर और टेक्स्ट। प्राइमरी की का मतलब होता है कि यूनिक एंड नॉट नल चाहिए ये वाला कॉलम। नॉट नल का मतलब होता है सिर्फ नॉट नल चाहिए, यूनिकनेस की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इंसर्ट इनटू ये कमांड है, ये टेबल का नाम है, और ये कीवर्ड है वैल्यूज। ये वैल्यूज कीवर्ड मत भूलना। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज ऐसा। और इधर के जो वैल्यूज है उन्हीं का सीक्वेंस इधर भी मैच होना चाहिए। जो वैल्यू टेक्स्ट है वो सिंगल कोट में चाहिए, और जो वैल्यू अल्फाबेट डिजिट में है वो सिंगल कोट में, उनको लेने की जरूरत नहीं है। अब जब आपको इस डेटा को देखना है तो आप लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम को, आप तो आपको डेटा दिखेगा। अब आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, वेयर DEPT इक्वल टू PROF। तो अभी हमें सर का डेटा दिखाई देगा, सिर्फ अभी पूरा ही दिख रहा है ना, अभी सिर्फ नाउ वी विल गेट ओनली बचवानी सर डेटा, ओके, बिकॉज हमने कंडीशन वैसे दी है, ठीक है। हम इसको अगर नॉट इक्वल टू करते तो सर का छोड़ के बाकी सबका डेटा हमें मिलता था। तो ये और भी क्वेरीज है वो हम करेंगे, पहले अभी हम थ्योरी पे वापस आते हैं। जैसे मैंने बोला, आज मैं ये थ्योरेटिकली कितना भी समय लगे, 1 घंटा 1.5 घंटा, थ्योरेटिकली 5 यूनिट पूरा वन गो में कंप्लीट करके आपको देता हूँ। कल इसको प्रैक्टिकली भी ट्राई करेंगे, ठीक है। सो ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझाया कि टैबुलर फॉर्म में होता है, रोज कॉलम से बनता है, अभी कुछ क्वेरीज करके बताई। अब मैं आता हूँ एडवांटेजेस ऑफ PHP माई एसक्यूएल। तो PHP जैसे कि आपको पता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड थी, ये सर्वर साइड है, ओके। It is an ability to create dynamic pages with customized feature using PHP MySQL user friendly and interactive website can be created, ठीक है। तो इसमें जो वेबसाइट्स बनती है वो यूजर फ्रेंडली और एक डायनामिक वेबसाइट्स बनती है, ओके। आई हैव सीन कि आपके कॉलेज के ही कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने अच्छे अच्छे वेबसाइट्स यूजिंग PHP बनाए हैं। जैसे कि आपका कहना था ये वो इंटर्नशिप में सीखे है, तो दैट इज वेल एंड गुड, but they have created very good websites using PHP. In fact PHP में कौन से चीजें बनी है बताओ, फेसबुक, वर्डप्रेस, विकिपीडिया, याहू, ये सब PHP में बना है, ठीक है। सो बोथ PHP एंड MySQL आर ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी जो कि फ्री है यूज करने के लिए। The purchase code provides you the encrypted source code to prevent replication or modification, whereas open source program encourage user to utilize, scrutinize and customize the code. तो मोस्ट ऑफ द तो काम हमारा ओपन सोर्स फ्री वाले वर्जन से ही हो जाता है, ठीक है। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, द कॉस्ट इफेक्टिव वेब सॉल्यूशंस कैन बी क्रिएटेड। तो जो वेबसाइट्स PHP के और MySQL के माध्यम से बनते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी यूज करना सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। Hence, the web applications developed using these technologies become पोर्टेबल भी रहते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है। HTML का कोड भी PHP में आप इंक्लूड कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में भी अलाउड था। ओपन सोर्स कोडिंग हैज बी चेक एंड डबल चेक बाय थाउजेंड्स और इवन मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये जो MySQL PHP ये जो भी ओपन सोर्स प्रोडक्ट रहते हैं ना, इसको थ्रू आउट द वर्ल्ड लोग चेक करते हैं, रिव्यू करते हैं, और डेवलपर को सजेशन देते हैं कि आपके ये जो PHP है या आपका ये जो MySQL है इसमें ये प्रॉब्लम है, दिस दिस ग्लिच इज देयर। तो वो लोग उसको दुरुस्त करके देते हैं। मतलब ये टेक्नोलॉजीज ओपन सोर्स होने का एक बेनिफिट क्या है, दुनिया भर के लोग इनको यूज करते हैं, इनमें से एरर्स ढूंढते हैं और डेवलपर को बताते हैं कि ऐसे ऐसे एरर्स है तो आप इसको रेक्टिफाई करिए। तो ये वेल प्रूवन और एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। फेसबुक, वर्डप्रेस, विकिपीडिया और याहू जैसे प्रोडक्ट इसमें बने हैं। अगर मोटा मोटी तौर पे एडवांटेजेस देखा जाए तो ये सर्वर साइड है, पोर्टेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, एक्यूरेट है, सिक्योर है, कस्टमाइजेबल है, डायनामिक और पावरफुल वेबसाइट्स बना सकते हैं। टू मेनी एडवांटेजेस इट इज हैविंग। नाउ हैंडलिंग MySQL क्वेरीज। MySQL क्वेरीज को कैसे हैंडल करते हैं हम देखते हैं। तो इसके लिए आपको वो जाम सर्वर वगैरह सब ऑन रखना पड़ेगा, MySQL को भी ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम वो सब प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखा दूंगा कल।
आज मैं ये वन गो में, जैसे मैंने आपको बोला है, पूरा कंप्लीट यूनिट आज आपको कवर करके देता हूं मैं, ठीक है। इसमें हम लाइन बाय लाइन प्रॉपर एग्जांपल सब पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज आती है कि डेटाबेस कैसे बनाना। तो डेटाबेस बनाने के लिए कमांड है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम हम हमारे मन से देंगे, जो डेटाबेस हमें तैयार करना रहेगा, ठीक है। जो डेटाबेस हमें बनाना है वो नेम हम हमारे मन से देंगे। तो कमांड क्या होती है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस बन जाएगा, ठीक है। अब वो डेटाबेस सही में बना कि नहीं, कैसे चेक करेंगे आप? तो आपको एक कमांड रन करनी पड़ेगी, शो डेटाबेसेस। तो शो डेटाबेसेस कमांड क्या करती है, अपने लैपटॉप में जितने डेटाबेस बने हैं ना, उनकी लिस्ट दिखाती है। तो देखो वो लिस्ट में हमें ये नाम मिल गया, इसका मतलब ये डेटाबेस जो हमने बनाया था वो सच में बन गया है, तभी तो ये नाम लिस्ट में दिख रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ दो कमांड है, पहली कमांड क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम सेमीकोलन, तो यहाँ पे डेटाबेस बन गया। दूसरी कमांड शो डेटाबेसेस, तो यहाँ डेटाबेसेस की पूरी लिस्ट दिख रही है, तो उसमें वो भी डेटाबेस दिखेगा जो अभी अभी आपने बनाया था। तो यहाँ दो कमांड हो गई, डेटाबेस क्रिएट कैसे करना और जो डेटाबेस क्रिएटेड है उनकी लिस्ट कैसे देखना। शो डेटाबेसेस कमांड से वो लिस्ट दिखाई देती है हमें, ठीक है। नाउ सिलेक्टिंग पर्टिकुलर डेटाबेस, पर्टिकुलर डेटाबेस को कैसे सिलेक्ट करते हैं हम देखते हैं अभी। तो आपको लिखना पड़ता फिर यूज और डेटाबेस का नाम, यूज डेटाबेस का नाम, तो वो आपका करंट डेटाबेस हो जाता है, बराबर है। डेटाबेस बनेगा कैसे, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम सेमीकोलन, डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब जो जो डेटाबेस अभी तक बने हैं उनकी लिस्ट कैसे देखेंगे, शो डेटाबेसेस सेमीकोलन, पूरी लिस्ट दिखेगी। अब इतने डेटाबेस तैयार है, उसमें से जो आपको करंटली यूज करना है तो आपको लिखना पड़ता है यूज उस डेटाबेस का नाम सेमीकोलन, तो वो आपका करंट डेटाबेस बन जाता है। अब जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो इस डेटाबेस में परफॉर्म होंगे। तीन क्वेरी हो गई। अब डेटाबेस के अंदर टेबल होता है, बराबर है। बड़ी एंटिटी है डेटाबेस, छोटी एंटिटी है टेबल। सो बेसिकली डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। तो अब उस डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे बनाना, तो अभी भी मैंने आपको एक एम्प्लॉय टेबल बना के बताया था, एक टेबल और भी बना के बताता हूँ अभी। एम्प्लॉय तो टेबल ऑलरेडी बताया है, वन मोर टेबल आई विल शो हियर। क्रिएट टेबल, माय टेबल, ये टेबल का नाम हो गया। पहला कॉलम है आईडी, डेटा टाइप है इंटीजर, साइज है 4। दूसरा कॉलम है नेम, डेटा टाइप है varchar, varchar लिखा तो भी चलता, टेक्स्ट लिखा तो भी चलता, आपकी इच्छा। और साइज है 20, बराबर है। उसके बाद में हो गया टेबल तैयार। मैं यहाँ पे आपको एक दूसरा टेबल तैयार करके बताता हूँ, जैसे कि क्रिएट टेबल, स्टूडेंट नाम का टेबल बना रहे हम। पहला कॉलम रोल नंबर, दूसरा कॉलम नेम रहने दो, तीसरा कॉलम सीटी कर लेते हैं, चौथा कॉलम परसेंटेज कर लेते हैं, परसेंट एज कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, स्टूडेंट नाम का टेबल बन रहा है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। चार कॉलम है उस टेबल में, पहला कॉलम है रोल नंबर, दूसरा कॉलम है नेम, तीसरा कॉलम सिटी और चौथा कॉलम एज। चार कॉलम है, ठीक है। डेटा टाइप्स है चारों की, इंटीजर, टेक्स्ट, टेक्स्ट, इंटीजर, ठीक है। अब उसमें अगर मुझे डेटा इंसर्ट करना है उस टेबल में, तो मुझे लिखना पड़ेगा इंसर्ट इनटू टेबल नेम। तो अब टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट टेबल में इंसर्ट करेंगे अभी आप डेटा, ठीक है। तो पहला रोल नंबर, दूसरा नेम, तीसरा हमें सिटी चाहिए थी,
ठीक है। और चौथा कॉलम हमें चाहिए सपोज एज। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, कंडीशन वेयर सिटी इक्वल टू YTL, रन। तो देखो बराबर वही यहाँ पे टेबल भी बन गया, 5 रो इंसर्ट भी हुए, और सिलेक्ट से हमने बराबर वो रो देखे हैं जिनकी सिटी यवतमाल है, और यही मैं नॉट इक्वल टू यवतमाल कर दूं तो यवतमाल के अलावा बाकी दिखेंगे सब। ठीक है, राइट साइड में आउटपुट भी दिख रहा है आपको। सो ये हो गया क्रिएट टेबल। अब हम देखते हैं डिस्प्लेइंग द टेबल। तो शो टेबल्स कमांड से उस डेटाबेस के अंदर के टेबल दिखेंगे, हमारे लैपटॉप के अंदर के पूरे टेबल्स नहीं, सिर्फ उस डेटाबेस के अंदर के टेबल दिखेंगे, नॉट फ्रॉम। अगर आपको लग रहा होगा पूरे, जैसे यहाँ क्या हुआ था जब आपने शो डेटाबेसेस किया ना, तो आपके लैपटॉप के अंदर के पूरे डेटाबेस के नाम दिख गए। लेकिन जब आप शो टेबल्स करोगे ना, तो जो करंट आपका डेटाबेस शुरू है, करंट डेटाबेस बनाने के लिए आपने ये यूज कमांड यूज की थी, उसके अंदर के पूरे टेबल्स की लिस्ट आपको दिखेगी। तो ये एक ही टेबल बनाया होगा, इसलिए एक ही दिख रहा है लिस्ट में। ठीक है, मल्टीपल होते तो मल्टीपल भी दिख जाते थे। नाउ डिस्प्लेइंग द टेबल फील्ड। तो अगर आपको उस टेबल का पूरा डिस्क्रिप्शन देखना है तो आपको लिखना पड़ता डिस्क्राइब और टेबल का नाम। तो मैंने डिस्क्राइब लिखा है और टेबल का नाम है माय टेबल। तो हमें उस टेबल का फील्ड यानी कॉलम के नाम पता चलते, उनके डेटा टाइप और साइज पता चलती, वो नल अलाउड है कि नहीं। अब दोनों नल अलाउड है, आईडी और नेम, क्योंकि हमने उसको कोई प्राइमरी की या नॉट नल सेट ही नहीं किया ना, कुछ कंस्ट्रेंट दिए ही नहीं है, इसलिए दोनों में नल वैल्यू अलाउड है। ठीक है, की कोई भी प्राइमरी की नहीं है, इसलिए वो कॉलम ब्लैंक है। डिफॉल्ट, अगर हम आईडी और नेम को वैल्यू नहीं देंगे तो वो डिफॉल्ट वैल्यू नल लेगा, और एक एक्स्ट्रा ऐसा। तो डिस्क्राइब और टेबल का नाम अगर आप लिखेंगे तो ऐसा पता चलेगा। हम यहाँ ये रन होता है क्या चेक करते हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये ऑनलाइन कंपाइलर में पॉसिबल है क्या, DSCRIBE डिस्क्राइब स्टूडेंट हो भी सकता है। यस, आ गया देखो। फील्ड यानी कॉलम के नाम, टाइप यानी उनके डेटा टाइप, सभी नॉट नल है, नो 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 नो। ये पहला कॉलम प्राइमरी की है तो उसके सामने लिख के आया, बाय डिफॉल्ट सभी की वैल्यू नल है और एक्स्ट्रा कुछ हमने दिया नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया टेबल का डिस्क्रिप्शन। तो इस तरह से आप डिस्क्राइब कमांड का यूज करके उस टेबल के कॉलम के नाम, उनके डेटा टाइप, ये सब चीजें आप पता कर सकते हैं जो आपको भी बाजू के टेबल में दिख रही है। ठीक है, अब टेबल के अंदर वैल्यू कैसे इंसर्ट करना वो देख ले, तो वो तो हमने देखा है, ये 5 वैल्यू इंसर्ट करके दिखा दिया आपको। ठीक है, तो इंसर्ट कमांड यूज होती है और उसके अंदर हम वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डेटा सिलेक्ट कैसे करना, तो उसके लिए सिलेक्ट क्वेरी होती है और उसमें आप कंडीशन दीजिए अलग अलग, उस हिसाब से डेटा आप सिलेक्ट कर पाएंगे। जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल टू YTL, तो बराबर सब YTL वाले लोग दिखे, बराबर है। अगर हमने नॉट इक्वल टू YTL किया तो बराबर YTL के अलावा बाकी लोग दिखेंगे। सो इट इज वर्किंग फाइन, एब्सोल्युटली। ठीक है, तो ये हो गई सिलेक्ट कमांड जो यहाँ दी गई है। या इन्होंने बोला है सिलेक्ट स्टार, तो स्टार का मतलब ऑल कॉलम्स होता है। फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इक्वल टू 1, तो जिनका आईडी 1 है ना उन्हीं का डेटा दिखेगा, या नीचे जिसका नेम शिल्पा है उन्हीं का डेटा दिखेगा। ठीक है, दिस इज लाइक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माय टेबल किया ना तो पूरा डेटा दिखता है। तो स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम्स, ऑल रोज नहीं। यहाँ ऑल रो भी इसलिए दिख रहे क्योंकि मैंने कुछ कंडीशन नहीं दी। आप सॉर्टिंग भी कर सकते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करके, जैसे मैं करता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट
ऑर्डर बाय एज। तो देखो ये एज के अनुसार असेंडिंग ऑर्डर में आ गए। 18 वाले सबसे पहले, फिर 19, 19, फिर 33, फिर 35। सो इट इज सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू एज। एज के हिसाब से सॉर्टिंग हो गया है ये। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ये सॉर्टिंग एज के हिसाब से हुआ है। ठीक है, ऑर्डर बाय एज के जगह हम ऑर्डर बाय नेम कर देते हैं, तो अल्फाबेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो अतुल पहले आया है, सुदेश सर सबसे आखिरी में आए हैं अल्फाबेटिकली। इसको डिसेंडिंग करते हैं, DESC। तो अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। सुदेश सर ऊपर चले जाएंगे, मैं नीचे आ जाऊंगा। ठीक है, सो DESC, DSC का लॉन्ग फॉर्म है डिसेंडिंग। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय, कॉलम का नाम। DESC वर्ड नहीं डाला तो असेंडिंग आता, और DSC वर्ड डाला तो डिसेंडिंग आता। सिंपल। ठीक है, अब हम देख, तो ये हो गया, ऑर्डर बाय भी हो गया। अब हम देखते हैं कि डेटा को अपडेट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे मेरी सिटी अभी यवतमाल से नागपुर करना चाहता हूँ, तो कैसे करना देखिए। अपडेट, टेबल का नाम, सेट, जो नई वैल्यू सेट करना है वो वैल्यू है ना, और इक्वल टू कंडीशन। तो जैसे देखो, मैं मेरा सिटी YTL से नागपुर करके दिखाता हूँ, तो मैं लिखूंगा अपडेट, टेबल का नाम है स्टूडेंट, सेट सिटी इक्वल टू नागपुर, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 0004 सेमिकोलन। ठीक है, तो ये हो गया कन्वर्ट। ये आप बोलोगे आउटपुट नहीं दिख रहा, आउटपुट दिखेगा, उसके लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब देखो मेरे सामने नागपुर आ गया, तो क्या करना पड़ा, अपडेट। ओके, अपडेट के सामने सबसे पहले आपको लिखना पड़ता अपडेट कीवर्ड, फिर टेबल का नाम, सेट के कीवर्ड है, जो वैल्यू चेंज करना है वो कॉलम का नाम, इक्वल टू न्यू वैल्यू, कंडीशन। कंडीशन नहीं दी तो सभी का चेंज हो जाएगा, सो कंडीशन देना मस्ट है। ठीक है, सो यू शुड गिव द कंडीशन। ठीक है, 1 मिनट। So this is how you can perform the update operation. Update keyword कमांड है, ये टेबल का नाम है, सेट इज अ कीवर्ड, ये कॉलम का नाम है, ये न्यू वैल्यू है, वेयर ये कंडीशन है। कंडीशन नहीं दी तो क्या होगा पता है क्या, सभी की सिटी नागपुर हो जाएंगी फॉर ऑल। तो ये हो गया अपडेटिंग द रिकॉर्ड। उसके बाद में डिलीटिंग द रिकॉर्ड, तो आपको लिखना पड़ता है डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन। अब मेरी रो डिलीट हो जाएगी। देखो अब इसमें आपको मेरे नाम की रो दिख नहीं रही। मेरे नाम की रो क्यों नहीं दिख रही है, उसका रीजन ये है कि हमने वो डेटा डिलीट कर दिया है। मैंने लिखा है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 4। तो जिनका रोल नंबर 4 है वो डेटा डिलीट हो गया।
अब अगर हम डेटा सिलेक्ट करेंगे तो मेरा डेटा उसमें नहीं दिखेगा आपको, है ना। तो ये हो गया डिलीटिंग द डेटा वाला ऑपरेशन। तो सिलेक्ट क्वेरी तो मैंने करके दिखाई है। अगर आपको टेबल ही डिलीट करना है ना, मैं टेबल नहीं डिलीट करूंगा, लेकिन आपको समझाता हूं कि कैसे करना है। आपको लिखना पड़ता ड्रॉप टेबल। टेबल का नाम क्या है? टेबल का नाम स्टूडेंट। तो ये टेबल ही डिलीट हो जाएगा पूरा। टेबल, टेबल के अंदर का डेटा, एवरीथिंग विल बी डिलीटेड। ठीक है, यहाँ सब कुछ डिलीट हो जाएगा, टेबल भी डिलीट होगा और टेबल के अंदर का डेटा भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सो बी केयरफुल। आपने जो टेबल बनाया था मेहनत से, वो पूरा ही डिलीट हो जाएगा यहाँ पे। तो ड्रॉप टेबल। ठीक है, नाउ कनेक्टिंग टू माई एसक्यूएल डेटाबेस। तो माई एसक्यूएल डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं, तो उसकी कुछ कमांड्स है वो देखते हैं हम। ठीक है, माई एसक्यूएल इज अ काइंड ऑफ डेटाबेस इन विच द रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन टेबल। तो टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। क्वेरी एक रिक्वेस्ट होती है जो डेटाबेस के ऊपर हम फायर करते हैं, और उस क्वेरी के क्राइटेरिया को मैच होने वाला डेटा फिर हमें दिखाई देता है। तो कौन सी कमांड यूज होती है, देखिए, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट, दिस इज द कमांड जो आपको डेटाबेस के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करवाती है। ये कमांड को 3 पैरामीटर लगते हैं। पहला पैरामीटर होता है सर्वर का नेम, दूसरा पैरामीटर होता है यूजर नेम, और तीसरा पैरामीटर होता है पासवर्ड। जैसे यहाँ लोकल होस्ट सर्वर का नेम है, रूट यूजर नेम है, माय पासवर्ड पासवर्ड है। और वो जो आर डाई लिखा है ना, तो वो डाई कमांड से, डाई कमांड की जरूरत तब हमें पड़ती है अगर इसमें कुछ एरर आती है। तो नीचे एक कोड है, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि फॉर एग्जांपल डेटाबेस के साथ कनेक्शन फेल हो गया, तो फिर वो हम डाई में लिखेंगे माई एसक्यूएल की क्या एरर आई। तो ठीक है, तो माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट इज द कमांड जिससे हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाएंगे। ठीक है, रूट इज द यूजर नेम, माई पासवर्ड इज द पासवर्ड। इतना ही हमारे काम का है, वो डाय वाला मैं नीचे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है, नाउ अब आपको डेटाबेस को सिलेक्ट ऐसा कर सकते हैं आप, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर सिलेक्ट अंडरस्कोर डीबी डेटाबेस का नाम, तो वो डेटाबेस सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे फंक्शंस अभी हम नीचे देखेंगे। ओके, जो डेटाबेस रिलेटेड अवेलेबल है, लेट्स सी दोज फंक्शंस वन बाय वन। तो ये देखिए, ये है कमांड वो कनेक्ट वाली। ठीक है, माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर कनेक्ट, डीबी सर्वर नेम यानी सर्वर का नेम, डीबी यूजर यानी यूजर नेम, डीबी पासवर्ड यानी पासवर्ड। तो 3 पैरामीटर लगते हैं कनेक्ट को। ठीक है, यह दिया है, और ये ऑब्जेक्ट जैसा काम करता है। ये डेटाबेस का कनेक्शन इसको असाइन हो जाएगा। ठीक है, ये वो वेरिएबल है जिसको ये कनेक्शन बनने के बाद असाइन होगा। जब आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा ना, तो वो इसको असाइन हो जाएगा। ठीक है, डीबी कनेक्ट को, ये डीबी हैंडल को। ये वो कमांड है जो कनेक्ट करवाएंगी। ये सर्वर का नेम है, ये यूजर नेम है, और ये पासवर्ड है। ठीक है, ये सब नीचे दिया है इन्होंने हियर में एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आपको अगर डेटाबेस सिलेक्ट करना है तो ये कमांड है। ब्रैकेट में आप ये हैंडल लिखो, ये वाला, कॉमा के बाद डेटाबेस का नाम लिखो। ठीक है, तो फिर वो डेटाबेस सिलेक्ट हो जाएगा, और सिलेक्ट होने के बाद हम उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं हम? इंसर्ट करके बताया मैंने, सिलेक्ट भी करके बताया, अपडेट डिलीट, ये चारों ऑपरेशंस मैंने अभी एक ऑनलाइन कंपाइलर में आपको रन करके बताए हैं। ठीक है, तो ये देखते हम नीचे दिए हैं, इसके अगेंस्ट कुछ एग्जाम्पल्स है नीचे। आई विल कवर दैट एग्जाम्पल। 2 प्रोग्राम से नीचे, उस प्रोग्राम के थ्रू मैं ये सभी एग्जाम्पल को कवर करूंगा। ठीक है, ये सब पार्ट पार्ट में दिया है। इस सबका नीचे एक कॉमन प्रोग्राम है। जैसे यहाँ पे वो डेटाबेस जो है, इसमें क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट में
वो हैंडल का नाम लिखना पड़ता है, ये वाला। जब आपने कनेक्शन स्टेब्लिश किया था तब एक हैंडल को असाइन किया था ना, ये हैंडल को। तो ये क्लोज फंक्शन में ये हैंडल का नाम लिखोगे ना तो कनेक्शन क्लोज भी हो जाएगा, ये यहाँ पे, तो कनेक्शन क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो डोंट वरी, मैं दिखाता हूँ, ये नीचे प्रोग्राम्स है उसके रिगार्डिंग, ये तो उसमें ये जो सब है ना, जितना भी ऊपर हमने देखा ये सब कवर हो रहा है, इसलिए मैंने वो स्क्रॉल डाउन किया है, क्योंकि वी विल सी दैट इन अ 2 प्रोग्राम्स, ये जितने भी कमांड्स यहाँ पे दिए गए वो, ठीक है। नाउ PHP MySQL database, with PHP you can connect to and multiple databases। MySQL एक मोस्ट पॉपुलर है। तो व्हाट इज MySQL? तो MySQL एक डेटाबेस सिस्टम है, ठीक है। सर्वर पे रन होती है, स्मॉल और लार्ज दोनों टाइप के एप्लीकेशंस के लिए सुटेबल है, फास्ट है, रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स पे रन होती है, फ्री टू डाउनलोड एंड यूज है, ओरेकल कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन है ये। सो लॉट मेनी एडवांटेजेस इट इज हैविंग, ठीक है, इट इज हैविंग लॉट मेनी एडवांटेजेस लाइक दैट कि सर्वर बेस है, स्मॉल और लार्ज स्केल बोथ एप्लीकेशंस के लिए काम आती है, वेरी फास्ट है, रिलायबल है, इजी टू यूज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, फ्री टू डाउनलोड एंड यूज है, ओरेकल जैसे रेपुटेड कंपनी द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, राइट। द डेटा इन MySQL डेटाबेस आर स्टोर्ड इन टेबल, डेटा जो स्टोर होता है वो टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। डेटाबेस आर यूजफुल फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन कैटेगरीली। अ कंपनी मे हैव अ डेटाबेस विद द फॉलोइंग टेबल्स। तो जैसे डेटाबेस इज ऑलवेज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टेबल, डेटाबेस में कभी एक ही टेबल होगा ऐसा पॉसिबल ही नहीं, डेटाबेस शुड हैव मल्टीपल। हाँ, स्टूडेंट रिलेटेड हम कुछ मतलब स्टूडेंट लाइफ में बनाएंगे तो सिंगल डेटाबेस में सिंगल टेबल रखेंगे, नो इश्यू। बट कंपनीज में आप देखेंगे तो बहुत सारे टेबल्स एक डेटाबेस के अंदर में आते हैं। जैसे एक डेटाबेस है और उसमें टेबल है एम्प्लॉई, प्रोडक्ट, कस्टमर, ऑर्डर, ऐसे एक डेटाबेस के अंदर मान के चलो इतने टेबल्स हैं, तो उन टेबल्स के ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो क्वेरी इज अ रिक्वेस्ट, हर क्वेरी में हम एक क्राइटेरिया देते हैं, उस क्राइटेरिया को मैच होने वाला डेटा सिलेक्ट होकर हमें मिलता है, ठीक है। जैसे ये क्वेरी है, सिलेक्ट लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयज टेबल में से लास्ट नेम नाम के कॉलम की वैल्यूज हमें दिखाई देगी। एम्प्लॉयज टेबल का नाम है, लास्ट नेम कॉलम का, तो एम्प्लॉयज टेबल में से लास्ट नेम हमें दिखाई देंगे वहां पे, ठीक है। ये MySQL यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो आई यूज होता है ना, तो यहाँ आई का मतलब इम्प्रूव्ड होता है, इम्प्रूव्ड। आपने देखा होगा कमांड में SQLI_connect था, है ना, तो ये आई स्टैंड्स फॉर इम्प्रूव्ड। तो 1 मिनट के बाद रिकनेक्ट होना है हमें, वो 2 प्रोग्राम्स देखने हैं, तो मैं कंटिन्यू करते रहता हूँ, जैसे ही डिस्कनेक्ट होगा तो आप तुरंत रिकनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अभी सर्वर नेम है लोकल होस्ट, ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, तो हमारे पास कनेक्ट कमांड को लगने वाले तीनों इंग्रेडिएंट्स रेडी है। कनेक्ट कमांड को जो 3 इंग्रेडिएंट्स हमें लग रहे हैं वो तीनों इंग्रेडिएंट्स हमारे पास अभी रेडी है। लो, सर्वर नेम भी है, यूजर नेम भी है और पासवर्ड भी है। अब हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं, इसको बोलते हैं डेटाबेस का हैंडल, एक ऑब्जेक्ट या वेरिएबल जैसा ये काम करता है। MySQLi, यहाँ आई का मतलब इम्प्रूव्ड है, अंडरस्कोर कनेक्ट, ये एक मेथड है जो कनेक्शन स्टैब्लिश करवाती है। तो इसमें 3 पैरामीटर लगते हैं, सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, 3 पैरामीटर। अब हम चेक करते हैं कि कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ क्या। अगर नॉट, ये जो कनेक्शन है ये अगर नॉट स्टेट में है तो हम डाई में एक एरर मैसेज देंगे कि कनेक्शन फेल्ड, और अगर वैसा नहीं है तो हम बोलेंगे कनेक्शन सक्सेसफुल। तो ये इफ एल्स जैसा कोडिंग है, थोड़ा सिंपल इफ का कोडिंग है एक्चुअली। कनेक्शन फेल होता है तो ये एरर मैसेज आएगा डाई में, और सक्सेस होता है तो फिर हम इको से बोल देंगे कि कनेक्शन सक्सेसफुल, ठीक है। तो आप रिकनेक्ट होइए, 2 प्रोग्राम्स दिए हैं आगे वो हम देखते हैं, ठीक है।